Wait, girls, do you know why most कटवर्क मेहंदी डिज़ाइन फेल? बिकॉज मार्केट में जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं दे आर आइदर इनकम्प्लीट, confusing, or too fast. That's why 90% people never get the perfect professional finish. But today in this video, I am revealing my secret pattern and trick that will make your cutwork look next level classy and flawless. पार्ट वन ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है हाउ इजी कटवर्क कैन बी विद द राइट गाइडेंस एंड पार्ट टू ट्रस्ट में इट्स गोइंग टू चेंज एवरीथिंग बिकॉज इसमें आप सीखने वाले हो फर्स्ट एडवांस डिज़ाइन जो अभी ट्रेंड पे है, सेकेंड स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी विदाउट कन्फ्यूज़न एंड थर्ड वन और वो सीक्रेट टिप्स जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगे. सो डोंट ब्लिंक. एक भी स्टेप मिस किया तो पूरा रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमा स्किल्स हब. सो इससे पहले की जो हमारी पार्ट वन वीडियो थी कटवर्क की, उसके अंदर मैंने अराउंड 12 यूनिक कटवर्क मेहंदी डिज़ाइन मैंने बनाया था विद टिप्स एंड ट्रिक्स एंड डेमो. वो काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस हैं. नाउ वी आर मूव टू अनदर डिज़ाइंस. दीज आर ऑल्सो यूनिक बट ट्रेंडिंग एंड एक्सक्लूसिव. इस डिज़ाइन के अंदर मैंने यहाँ बोल्ड फ्लावर यूज़ किया है. यूजुअली जो हमारा कटवर्क होता है हम वहाँ पे शेडिंग एलिमेंट्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा सही से काम हो जाए, यानी कि हम ऑलरेडी बाहर नेगेटिव फिलिंग कर रहे हैं जिसको कटवर्क भी बोलते हैं हम, और अगर अंदर भी हम बोल्ड काम करें तो काफ़ी जो बिगिनर्स लोग होते हैं वो बना नहीं पाते हैं. But now here I am tell you the secret how can we make this thing possible. So first of all in this design section we need to make bold designs. And in my startings video मैंने आपको पहले बताया था जब भी हम bold design बनाते हैं तो we need to give them a separation line, जिसको हम आप गाइडेंस लाइन बोल सकते हैं, बॉर्डर लाइन बोल सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट आप इसको बोल सकते हैं. ये क्या है, आपको आपके डिज़ाइन को सेपरेट करे. जैसे कि मैंने ऊपर एक लेयरिंग लगाई है, दैट्स अ सेपरेशन लाइन. उसके बाद हम जब फिल करेंगे तब आपको और डिटेल में बताऊँगी. पहले एक और ट्रिप दे देती हूँ. मैंने आपको पार्ट वन में ही बताया था कि जब भी हम कटवर्क डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो वी नीड टू वेट. एक्चुअली अगर हम आप पहले ही उसको फिल कर देंगे तो दे लुक सम मेसी, बट अगर आप उसको थोड़ा वेट करके उसके बाद आप उसको फिल करोगे विद योर पेस्ट तो क्या होगा कि डिज़ाइन का लुक प्रॉपर आएगा और डिज़ाइन हमारी मिक्स नहीं होगी एंड इट्स लुकिंग नाइस. सो एक कुछ कुछ डिज़ाइंस जब मैं बनाने बैठ जाती हूँ तो फिर देन मैं भूल जाती हूँ कि येस आई एम शूटिंग राइट नाउ. सो कुछ डिज़ाइन आ नहीं पाते हैं. सो वो जो मेरा इधर वाला डिज़ाइन था उसको मैंने बना तो लिया बट शायद वो रिकॉर्डिंग में नहीं आया, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया. और सॉरी ये थोड़ा हिल रहा है क्योंकि साइड में मेरा कूलर चल रहा था. सो मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर इसको भी मैंने शूट कर लिया. बट मैं सोच रही थी इसको कट ना करके इसे ऐसे ही स्टेबल अगर आप देख लोगे तो देख लो, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है सो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा. इसके आगे की वीडियो इतनी हिल नहीं रही है क्योंकि मैंने गाइस अभी जो मैं पैटर्न बना रही हूँ इसके बाद जो लास्ट वाला डिज़ाइन है वो लिटरली आपको शॉक कर देगा. सो मेक श्योर यू स्टिल टिल द एंड. सो सारे बोल्ड एलिमेंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया था एक गाइडलाइन दे देनी है. गाइडलाइन देने से आपका वो फ्लावर मिक्स नहीं होगा आपके नेगेटिव फीलिंग से. और जहाँ स्पेस खाली है, जहाँ मुझे लग रहा है कि आई कैन नॉट ड्रॉ दैट काइंड ऑफ फ्लावर अगेन, सो वहाँ आपको कुछ एलिमेंट डेकोरेटिव वाले यूज़ कर लेना है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डिज़ाइन. अब हम ये करेंगे कटवर्क वाले स्पाइरल. ये मैंने थोड़े अलग डिज़ाइन के बनाए हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने भी एक और स्पाइरल बनाने की कोशिश करी है कटवर्क वाला. देखो ये जो मैं वैसे नॉर्मली बनाती हूँ उससे थोड़ा अलग ही, इसकी जो टांगें हैं वो थोड़ी पतली हैं जैसे कि मेरे डिज़ाइन बना रहे हैं. और जहाँ जहाँ स्पेस खाली है, जहाँ लगता है कि अब नहीं बनेगा, वहाँ मैं राउंड फिगर यूज़ कर रही हूँ और कनेक्टिव लाइन यूज़ कर रही हूँ. एंड अगेन माय फेवरेट सर्कल्स. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डिज़ाइन. अब ये मैंने बीच में छोटा सर्कल, फिर उसे बड़ा, उसके बाद यहाँ पे हार्ट पेटल्स मैंने यूज़ किया है. हार्ट पेटल्स के बाद अब मैं क्या करूँगी, कनेक्टिव लाइन बनाकर, जिसको आप गर्दन भी बोल सकते हो लेमन लैंग्वेज में, उसके ऊपर मैंने लीव्स बना दी है अकॉर्डिंग टू द फ्लो. उसके बाद अगेन मैंने दोबारा यहाँ कनेक्टिव लाइन, लीव, कनेक्टिव लाइन एंड अगेन लीव. और शायद आप कनेक्टिव लाइन में आधे आधे बनाऊँ, देखो इस तरीके से. इसके ऊपर भी मैं लीव्स वगैरह डिज़ाइन क्रिएट कर दूँगी.
अब जहाँ नहीं कर सकते हैं वहाँ पे हम इस तरीके से राउंड फिगर यूज़ कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका, वाह। ओके, अब फाइनली अब नहीं हिलेगा बिकॉज़ मैंने अब कैमरा स्टेबल जगह पर रख दिया है और कूलर को ऑफ़ कर दिया है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग के लिए। सो यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ओके, अब नेक्स्ट डिज़ाइन हमारा है स्पाइरल प्लस हम्स। अब मैंने यहाँ ग्रुप ऑफ स्पाइरल्स एंड हम्स का बनाया है 3-3 का। उसके बाद यहाँ मैंने डॉट वाले फ्लावर यूज़ किए हैं, जहाँ मैंने डॉट यूज़ कर लिया। अच्छा, डॉट बनाना अगर आपको नहीं आता है तो बहुत ईज़ी, आपको अपनी मेहंदी के ऊपर प्रेस करना और काउंटिंग करनी है 1 2 3, और मतलब 3 3 काउंटिंग में आपको पेस्ट निकालना है। जैसे 3 3 काउंटिंग में पेस्ट निकाल दोगे देन योर डॉट विल बी फॉर्म। सो इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अब मैं 3 3 के बंच में लीव्स क्रिएट कर दिए हैं। दीज आर शेडिंग लीव्स। उसके बाद जहाँ जगह बच रही है वहाँ मैं कटवर्क वाले स्पाइरल्स, लीव्स। अब मुझे जहाँ स्पेस खाली लग रहा है वहाँ पे मैं क्या करूँगी, कनेक्टिंग लाइन यूज़ करूँगी। एंड देन अगर वहाँ पे और भी स्पेस खाली है तो मैं लीव्स वगैरह, सर्कल्स वगैरह ड्रॉ कर दूँगी। एंड देन हमारा डिज़ाइन जाके कंप्लीट ये होगा। ओके, मैं बता रही हूँ आपकी फिलिंग लास्ट में करेंगे। अभी जस्ट वी आर क्रिएटिंग सम एलिमेंट्स, सम डिज़ाइन, ताकि हमारे पास बल्क ऑफ डिज़ाइन की कलेक्शन हमारे पास क्रिएट होके रह जाए। ओके, नेक्स्ट डिज़ाइन है हमारा सर्कल्स। इसमें आपको छोटे बड़े सब सर्कल्स इकट्ठे यूज़ करने हैं। ऐसा ना हो कि लाइन से आप सिर्फ बड़े बड़े सर्कल यूज़ कर रहे हो, सिर्फ छोटे छोटे नहीं, छोटे फिर उससे बड़े, फिर उससे छोटे, उससे बड़े, मतलब मिक्स एंड मैच आपको करना है। एंड इसके अंदर आपको ऐसे ही जहाँ जहाँ स्पेस खाली है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्कल्स बना लेने हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं वेरी क्रिएटिव डिज़ाइन, जिसको हम कहेंगे कनेक्टिव लाइन डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि अभी तक डिज़ाइन मार्केट में नहीं आई, ये मेरा पर्सनल डिज़ाइन है। सो इसके अंदर क्या करेंगे, बस कनेक्टिव लाइन को एक दूसरे के अंदर से होते हुए हम डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। जहाँ जहाँ स्पेस खाली है वहाँ वहाँ हम कनेक्टिव लाइन ड्रॉ कर देंगे। एंड देन लास्ट में इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेगेटिव फिलिंग करेंगे। देन वी गेट आर वेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइन। अब देखिए, अब यहाँ पर भी अगर मुझे स्पेस खाली लगेगा तो मे बी मैं यहाँ पर भी सर्कल ड्रॉ कर दूँ। येस, आई मेक इट। सो नाउ आवर डिज़ाइन इज़ कम्प्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। ये बेसिकली हमारा एक ही डिज़ाइन से मोटिवेटेड डिज़ाइन चल रहा है, इसको हम बोलेंगे लीफ़ी डिज़ाइन। अब लीफ़ी डिज़ाइन के अंदर क्या करूँगी, मैं शेडिंग वाली सारी लीव्स को इकट्ठे ड्रॉ करूँगी एज अ स्टार। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि येस हियर इज़ सम स्पेस, सो मैं वहाँ पे एक लीफ क्रिएट कर दूँगी। लीफ क्रिएट करना बहुत ईजी, आपको सेंटर लाइन लेनी है, उसके बाद उसके ऊपर एक बादाम शेप ड्रॉ कर देनी लाइक दिस। देखिए, आई एम जस्ट ड्राइंग सेंटर लाइन, उसके बाद इसके ऊपर बादाम शेप ड्रॉ कर देनी। उसके बाद इसको कंटिन्यू इसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाना है। आपको मेरे हाथ को फॉलो करना है, हाउ आई एम मेकिंग दीज काइंड्स ऑफ डिज़ाइन। मेरे हैंड कैसे मूव कर रहे हैं आपको उस पर फोकस करना है। आपको पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है, उसके बाद अपनी मेहंदी और शीट वगैरह लेकर बैठना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप बनाना है, कोई आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर मेरे डिज़ाइन को देखेंगे और फिर कॉपी करेंगे। कम से कम 3-4 बार आपको इस डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। एंड एट द एंड जब आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे देन यू विल बी अ मास्टर ऑफ मेहंदी कटवर्क। कटवर्क बहुत आसान है, बट आपको उसके लिए थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत इजी कटवर्क है। देखिए मैं कितनी इजी तरीके से कुछ एलिमेंट्स बना रही हूँ, उसके बाद ये सारे एलिमेंट्स खुद से ड्रॉ कर रही हूँ। और अभी ऑन द स्पॉट जो मैं कैमरे के सामने हूँ, मैं इससे पहले मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी है। ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में जो जो डिज़ाइन आ रहा है आई जस्ट ड्रू दैट। देखिए, और देखिए अलग अलग डिज़ाइन बनते जा रहे हैं। एज़ इट इज़ आपको भी यही करना है, आपको भी इतनी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके दिमाग के अंदर खुद ही सारे डिज़ाइन क्रिएट होना शुरू हो जाए। और ये कब होगा, जब आप मेरी बेसिक टू ब्राइडल मेहंदी सीरीज़ जो चल रही है उसको पूरा देखेंगे। बेसिक एलिमेंट्स आपको मेहंदी के पता होने चाहिए। मेहंदी का बेसिक क्या है, क्यों मेहंदी हम लगाते हैं, और मेहंदी के पेस्ट, मेहंदी कोन, जितनी भी डिटेल्स हैं आपको सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। और अगर पता नहीं है देन यू कैन वॉच माई प्लेलिस्ट, माई सीरीज़ हाउ टू टीच मेहंदी। और इसके बाद मैं एक लेकर आऊँगी हाउ टू लर्न मेहंदी स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू ब्राइडल, और ये होने वाला है बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। सो आप वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट लाइक दिस। सो अब मेरी प्लेलिस्ट को अच्छे तरीके से एक्सेस करने के लिए ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। सो यहाँ मैंने देखिए अगेन मैंने एक नया डिज़ाइन क्रिएट किया है फ्लावर वाला, जिसके अंदर मैंने कुछ छोटे छोटे पेटल्स यूज़ किए हैं।
उसके बाद बड़े बड़े पेटल्स, फिर यहाँ पे मैंने जो लीफ यूज़ किए थोड़ी अलग टाइप की लीफ है और उस लीफ के अंदर से ये पेटल्स निकल रहे हैं। उसके ऊपर मैंने राउंड 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 एंड राउंड यूज़ किया है एंड देन मैंने यहाँ पे हार्ट पेटल टाइप में यूज़ किया है। जहाँ स्पेस खाली अगेन मैंने वहाँ राउंड कर दिया है, फिर लीफ, फिर यहाँ पे डिज़ाइंस फ्लावर वाला एंड देन मैंने यहाँ पे अगेन राउंड राउंड, फिर पेटल जस्ट लाइक दिस, लीफ। अब यहाँ पे पेटल की जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर भी लीफ एंड सर्कल ड्रॉ कर दिया है। सो दिस इज़ कम्प्लीट राइट नाउ। ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। ये हमारा थोड़ा जो एडवांस लीफ जो करते हैं बच्चे ही वो वाला एडवांस लीफ है, लेकिन आप इसको भी बहुत ही ईजी तरीके से सीख सकते हैं। जस्ट फॉलो माई हैंड हाउ आई एम डूइंग दिस। देखिए स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, ऊपर जाके अंदर की तरफ आपको मुड़ जाना है, ऊपर जाके अंदर की तरफ मुड़ जाना है एंड देन यू आर क्रिएटिंग अ पैटर्न लाइक दिस। देखिए ऊपर जाना है फिर अंदर की तरफ मुड़ जाना है। ये थोड़ा बारीक बारीक करना है इसको। जितना बारीक आप करोगे यू विल गेट मोर फिनिशिंग एंड मोर क्रिएटिव डिज़ाइन। इस तरीके से जब धीरे धीरे आपके हाथ में प्रैक्टिस आ जाएगी तो आप बहुत ही स्पीडली काम कर सकते हैं। अब देखिए अभी और भी स्पेस खाली है तो मैं यहाँ पर भी वो डिज़ाइन सारे क्रिएट कर दूँगी। पहले आपको शेप लेना है एंड देन ड्रॉ करना है। देखिए अब मेरे पास कोई स्पेस नहीं, देन मैं यहाँ राउंड राउंड ऐड कर दूँगी और जो मैंने ये शेप लिया है उसके अंदर मैं ये सारे लीफी डिज़ाइन जो मैं अभी क्रिएट कर रही हूँ वो वाले डिज़ाइन क्रिएट कर दूँगी। और मुझे सब अपने कमेंट में ज़रूर से बताएं वाले कमेंट में कि आपकी फ़ेवरेट लीफ डिज़ाइन कौन सी है। शेडिंग लीफ डिज़ाइन, बोल्ड लीफ डिज़ाइन या फिर स्टाइलिश लीफ डिज़ाइन लाइक दिस। और आप अगर मेहंदी सीख रहे हो तो किसके लिए सीख रहे हो? खुद के लिए सीख रहे हो, बिज़नेस के लिए सीख रहे हो या फिर घर में लगाने के लिए या पेरेंट्स के लिए, किसके लिए सीख रहे हो? कमेंट में ज़रूर से बताना। मेरा कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। आई विल वेरी अप्रिशिएट योर कमेंट्स। स्टेप बाय स्टेप हमें ये वाले डिज़ाइन को क्रिएट कर लेना है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है बट यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट आफ्टर मेक दिस। देखिए अब हमारे क्रिएट हो चुका है। अब जहाँ जहाँ लग रहा है कि थोड़ी लाइंस वगैरह ज़्यादा हमारी हैवी हो गई हैं उसको हम क्योंकि वो हमने गाइडलाइन लिया था उसको आप वो अपनी टिप पॉइंट से सही कर लेना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिज़ाइन। ये हमारा होने वाला लोटस कटवर्क डिज़ाइन। अब मैंने यहाँ लोटस बना लिया है, उसके नीचे मैंने स्पाइरल वाले हम्स लिए हैं, कटवर्क वाले हम्स लिए हैं, देन लीव्स, फिर राउंड, फिर अब मैं क्या करूँगी बेबी लोटस लूँगी। देखिए ये सारे जो डिज़ाइन है वो बेबी लोटस के, मीन्स ये लोटस अभी खिला नहीं है, अभी ये बंद है कली के रूप में। इसको हम बोलते हैं बेबी लोटस लाइक दिस। देखिए साथ में लीव्स, फिर यहाँ पे कटवर्क वाले स्पाइरल्स, राउंड एंड जहाँ स्पेस खाली है वहाँ बड़े राउंड, वहाँ पे क्या करेंगे इस तरीके डिज़ाइन। सो फाइनली हमारा डिज़ाइन हो चुका है कंप्लीट। शेडिंग की क्लास लेना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वो आपकी लाइफ बदल सकता है। सो सारे ही वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है, उसको चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, लेट्स मूव टू द फिलिंग पार्ट। अब हम क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। फिलिंग करना इज़ वेरी इजी। आपने जो जो डिज़ाइन बनाया है उसका आउटर लेयर ले लेना है एंड देन उसके बाद आपको फिल करना है। अच्छा ऐसा मत करना कि डायरेक्टली फिल करना है, जैसे आउटर लेयर लोगे तो आपके लिए फिलिंग और भी ज़्यादा इजी हो जाएगी। देखिए आपको जस्ट आउटर लेयर एंड देन आपको उसको फिल कर देना है। देखिए अब यहाँ मैंने बेबी एलिफेंट और ऊपर थोड़े बड़े वाले एलिफेंट ले लिए थे, वो भी बेबी एलिफेंट ही है बट उसके अंदर एक यूनिक चीज़ ये है कि उसके जो पीठ है, पीठ के ऊपर एक डिज़ाइन बना हुआ है। देखिए अच्छा मैं मार्केट कौन भी सजेस्ट कर देती हूँ। जो बिगिनर्स होते हैं उनको कौन में बड़ी दिक्कत आती है, हाय तोबा करते रहते हैं कि मतलब कौन कैसे करें, कौन सा कौन बेस्ट है। तो मैं कौन सजेस्ट कर देती हूँ कि ये मैं कौन से काम कर रही हूँ, ये नीता कौन है। एक्चुअली मैं नीता कौन से काम इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि इसका ऑलरेडी जो टिप पॉइंट है वो अच्छा खासा शार्प होता है और ये सारे डिज़ाइन मैंने आपके सामने ही इस कौन से बनाए हैं। सो आपको पता ही होगा कितना बढ़िया कौन है ये। बट येस नेचुरल जो ऑर्गेनिक कौन होते हैं दीज आर मोस्ट बेस्ट फॉर सेंसिटिव स्किन। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है येस यू कैन अफोर्ड दीज केमिकल रिएक्शन। वैसे इसमें कुछ खास केमिकल रिएक्शन होता नहीं है, वैसे मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ इसको। सो यू कैन गो विद नीता मेहंदी कोन।
एक्चुअली कावेरी कोन भी सही है, बट क्या होता है ना, उसके अंदर उसका जो टिप पॉइंट है वो काफ़ी मोटा है। तो ब्राइडल मेहंदी के लिए आप कावेरी कोन की तरफ तो आई विल नॉट प्रेफर, बट नीता कोन आई कैन प्रेफर। अब देखिए डिज़ाइन शूट करना तो रह गया था, बट क्या है कि मैं इसको फिलिंग के टाइम मैंने इसको अच्छे तरीके से कैप्चर किया। जहाँ जहाँ स्पेस खाली लग रहा है वहाँ आपको नेगेटिव फिलिंग कर देनी। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है साइड डिज़ाइंस का। अब ये बोल्ड डिज़ाइन कैसे करना है आपको बहुत ही ध्यान रखना है। जहाँ आउटर लेयर ली है आपने उसको आपको गाइडलाइन लेना है एंड देन उसके अंदर फिल कर देना। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। कमेंट में ज़रूर सब लिखें प्यारा, क्योंकि सच में मुझे प्यारा लग रहा है ये। और मेरी वीडियो आप लोग कैसे लगती है कोई कमेंट में ज़रूर बता के जाएँ। इनफैक्ट सभी के सभी देखिए इसका लुक कैसा है। क्या देखा आपने कभी ये वाला कटवर्क डिज़ाइन कहीं पर? सो मुझे ज़रूर से बताएं। अब हम करेंगे लीव। अब मैंने थोड़ा सोचा कि इसको जूम करके दिखा दूँ, क्या पता आपको थोड़ा जूम करके भी समझ में ज़्यादा आए। देखिए कैसे किया मैंने। अच्छा मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अगर आपको थोड़ी स्पीड कम करनी है तो आप वो हमारी यूट्यूब की सेटिंग में जाकर 3 डॉट आता है, उस पर क्लिक करके जो प्लेबैक की स्पीड है उसको आप कम कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे हैंड को फॉलो कीजिए और यू विल गेट योर कटवर्क डिज़ाइन अमेजिंगली। अच्छा इस डिज़ाइन के अंदर देखो ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं किधर फिल करें और किधर फिल ना करें। सो उसके लिए आपको अपने डिज़ाइन के अंदर फिनिशिंग लानी पड़ेगी। थोड़ा आपको अच्छा तरीके से आपको डिज़ाइन क्रिएट करना है ताकि आप इजीली समझ सके कि वेयर टू फिल और वेयर नॉट टू फिल। ओके अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिज़ाइन। अच्छा बोल्ड डिज़ाइन को देखिए कैसे फिल करते हैं। पहले मैंने बाहर वाली लेयरिंग कर दी है। बाहर वाली लेयरिंग मैंने आपको बताई थी, या तो आप अपनी नोक से बाहर वाली लेयरिंग कर लें या फिर इसके ऊपर एक आउटर लेयर देते देते थोड़ा मेहंदी के ऊपर प्रेस डाल के आप कर सकते हो। देखिए मैंने कैसे इसको फिल किया है। देखिए हो गया हमारा फिल, कितना प्यारा लुक आया इसका। ओके अब ये थोड़ा ड्राई हो चुका है, मैंने थोड़ा टाइम बाद इसको फिल किया है तो काफ़ी अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। सो अब मैं इसको फिल कर रही हूँ। ये हमारा कौन सी लाइन थी जल्दी से बताओ? कनेक्टिव लाइन, यस। इसको हमने फिल कर दिया अच्छे तरीके से। जो जो स्पेस आपको खाली लग रहा है आपको जस्ट आप उसको फिल करना है अपनी मेहंदी की पेस्ट से। अच्छा अगर कोई कमेंट में थोड़ा होशियार इंसान है तो वो बता सकते हैं कि कटवर्क डिज़ाइन शुरू कहाँ से हुआ था, कब किसने शुरू किया था और इतना ये क्यों डिमांड में है? क्योंकि अगर आप कोई डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना, वाई वी आर यूजिंग दिस डिज़ाइन एज ए ट्रेंडिंग डिज़ाइन, और हमें ये इतना क्यों पसंद है। पसंद तो इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका लुक बहुत अच्छा आता है। अच्छा हम राउंड फिगर फिल तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम राउंड जैसे हमने यहाँ ब्लैंक छोड़ा है, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि राउंड के अंदर फिल करके फिर उसका आउटर लेयर देकर ऐसे भी कर सकते हो, 2 तरीके से कर सकते हो। बट मैंने काफ़ी डिज़ाइंस क्रिएट कर दिए हैं सो मुझे इसकी नीड नहीं लगी, इसलिए मैंने बताया नहीं। लेकिन यू कैन क्रिएट योर ओन डिज़ाइन बाय इंस्पायरिंग मी, जैसे कि मैंने क्रिएट किया है। आप इसे इंस्पिरेशन लेकर भी और भी डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को अपने खुद के डिज़ाइन क्रिएट करने आने चाहिए। इफ़ यू आर क्रिएटिंग योर ओन डिज़ाइन, आप मार्केट में चलोगे, यानी आपका नाम होगा मार्केट में। इफ़ यू आर नॉट क्रिएटिंग योर ओन डिज़ाइन और किसी और की कॉपी डिज़ाइन पर डिपेंड रह रहे हो, देन यू विल नॉट क्रिएट योर ओन डिज़ाइन, योर ओन ब्रांड, योर ओन कंपनी। पैशनेट होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास खुद भी वो टैलेंट होना चाहिए। एंड नाउ डिसाइड आपको करना है, या तो रैंडम ट्यूटोरियल्स देखकर टाइम वेस्ट करते रहो, या फिर मेरी कटवर्क मेहंदी सीरीज़ या फिर जो भी मैं सीरीज़ लेकर आ रही हूँ उसको फॉलो करो और बन जाओ बिगिनर से प्रो विद कॉन्फिडेंस। But one warning, part third is going to be very bigger and crazier because it would be a demo cutwork mehendi design on hand pattern. So right now hit the bell icon and do subscribe my video and share it with your lots of friend, and also do like my video. Don't forget to like my video and comment right now which design do you like the most, because this is not just a mehendi, is an art revolution.